हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग हम करने वाले हैं, पिकअप पाइल रीडिंग होगी एंड इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में दूसरे लोगों से क्या कहते हैं। एंड सेकेंडली हम ये भी देखेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस, आपके सामने ये 3 स्टार्स मैंने रखे हुए हैं एंड आप किसी भी स्टार को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस स्टार से भी आप रेजोनेट ज़्यादा कर रहे हैं तो आप उस स्टार को पिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा को भी पिक करना तो आप वो भी कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग फिट बैठ रही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो गाइज, आपके पर्सन सबसे पहले तो आपको उस एनर्जी में देखते हैं कि मतलब आप जहाँ पर भी जाते हो ना, अपनी एक छाप छोड़ देते हो। आप ऐसे पर्सन उनको लगते हो कि कहीं पे भी भेज दो, कोई भी सिचुएशन में भेज दो, आप उस जगह पर ना एक अपनी अलग ही इमेज, मतलब सूरज की इमेज नहीं होती, उसका जो तेज होता है वो कहीं पर भी उसकी रोशनी चली जाती है, वहां पे उजाला कर देती है, दूसरे लोगों की लाइफ में भी और अपनी लाइफ में भी। ठीक है, सबसे पहले तो वो आपको उस एनर्जी में देखते हैं एंड वो ये भी देखते हैं कि आप एक ऐसी इमेज है आपकी, जैसे एक बच्चे की इमेज नहीं होती है, वो कहीं पे भी जाता है चीज़ों के साथ या चीज़ों पर उसका अगर दिमाग होता भी है तो वो उनको ना चीज़ों को इस तरीके से करते हुए ले जाता है जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं होता है, खेल खेल में अपने सारे काम कर लेना। वो पहले तो आपके पर्सन इस तरीके से देखते हैं ना। आपकी ऑब्वियसली जो लाइट है, आपका जो ऑरा है, वो उनको बहुत पॉजिटिव फील होता है और शायद यही रीज़न है कि वो आपके साथ इसी वजह से भी हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव ऑरा आपका है ना तो आपके जो भी आप जिस भी काम में हाथ डालते होंगे ना वो इजीली होते चले जाते होंगे, या फिर आपको लोग खुद से आकर अप्रोच करके आपकी हेल्प आउट कर देते होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड कहीं ना कहीं इस अट्रैक्शन वाली एनर्जी की वजह से ना थोड़ा सा आपके पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से ना मिस्टीरियस पर्सन हो। मिस्टीरियस इन द सेंस कि उनको लगता है कि कहीं अगर आपकी इतनी अच्छी एनर्जी है, हर कोई आपके साथ रहना पसंद करता है, आपसे बात करना पसंद करता है, आपके साथ रहना पसंद करता है, आपके एनवायरनमेंट में, मतलब एक होता है ना कि भाई मैं उससे बात ना करूं भले ही, लेकिन मैं उस पर्सन की आंखों के सामने रहूं, बस उसको ये पता रहे कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि हर कोई आपके ऑरा के आसपास रहना चाहता है, क्योंकि ऐसा है ना, आपकी जब एनर्जी पॉजिटिव है तो साथ में आप और लोगों की हेल्प भी करते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़े से इस एनर्जी से थोड़े से जले हुए हैं, उनको जेलसी फील होती है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं आप अपनी इस पॉजिटिविटी की वजह से आपको कोई और पर्सन तो नहीं ले जाएगा, है ना, मिस्टीरियस वे में। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपसे लड़ाई करते होंगे या कुछ भी, ऐसा सीन नहीं है। उनके माइंड में थोड़ा सा ये चीज़ है कि कहीं आप अपना जो फोकस है अगर उन पर है तो कहीं वो आप शिफ्ट करके किसी और को तो नहीं दे देंगे, कहीं आप चीटिंग तो नहीं करेंगे। मतलब आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ऑब्वियसली वो भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो उनके रिलेशन में, बट स्टिल एक माइंड में चलता है ना कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है नेचर से भी और लुक वाइज भी, तो एक तो इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी जब दोनों एक साथ आ जाती है तो एक बहुत अच्छी इमेज डेवलप होती है। जैसे अगर आप मॉन्क्स नहीं होते हैं, उनका क्या होता है, एक्सटर्नली भी वो आपको एकदम से शांत लगेंगे, इंटरनली वो इतनी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अपने आप को पीसफुल रखते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। आपका ऑरा भी वैसा ही है। तो उनको लगता है कि भाई जब सबकी आप हेल्प कर रहे हैं या फिर आपको कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो सामने से आकर आपको हेल्प मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा इस वजह से टेंशन वाली सिचुएशन में है। बट ऐसी मेजर टेंशन भी नहीं है कि वो आपको इस चीज़ के लिए बोलेंगे या टोकेंगे, नहीं, बट वो थोड़ा सा आप पर निगाह तो बनाए हुए रखेंगे, भाई कभी मेरे हाथ से आप ऐसा अच्छा पर्सन मेरे हाथ से ना निकल जाए जो कि मेरी लाइफ में भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करा हुआ है एंड मुझे भी अच्छा लगता है उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना।
सेकेंडली आपकी जो एनर्जी है ना गाइज, आपके जो पर्सन है वो ये भी सोचते हैं कि आप उस एनर्जी में हो कि जैसे आप ना अपनी गाड़ी खुद ही, अपनी लाइफ की गाड़ी खुद ही आगे ले जा सकते हो। आपको किसी की एज सच हेल्प की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको गाइडेंस कोई नहीं देगा तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। उनको ये लगता है कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। आपको, आपके पास अगर आइडिया है ना, तो आप लोगों के पास भटकने वाले नहीं हो कि मेरी इसमें हेल्प कर दो, ये चीज़ मैं कैसे करूं। या अगर आपके पास कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कुछ भी फील्ड ऐसी नहीं है जहां पर आप अगर अपना कदम रखते हैं एंड वो एरिया शाइन ना करे। मतलब इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि आपकी खुद की इस टाइम पे जो एनर्जी है ना, इंटरनली और एक्सटर्नली भी बैलेंस है। आपका इंट्यूशन एक तो बहुत अच्छा है, ये चीज़ शायद आपके पर्सन को भी पता है, क्योंकि कुछ टाइम पे ऐसा होता होगा कि आप कुछ मतलब रेंडम से चीज़ें बोल देते होंगे एंड वो चीज़ें सच हो जाती होंगी। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना बहुत अच्छी है। आप एक तो पैसे से भी और कहते हैं ना पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशन है आपका। ऐसा नहीं है कि इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में। लेकिन आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप जो है, मतलब आपका जो मनी है ना वो ग्रो कर रहा है, बट उनको एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता है कि चीज़ें आपके लिए कैसे हो जाती हैं। मतलब वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपनी जितना इनपुट देते हैं, बट उनको इतना आउटपुट क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि पता नहीं आप कैसे चीज़ों को ले जाते हैं अपनी लाइफ में, कैसे आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, जबकि सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी अगर कभी होती है तो उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम बड़ी क्यों बन जाती है। मतलब थोड़ा सा ना बैक ऑफ द माइंड उनके पास ये चीज़ है कि यार मेरी लाइफ में जो भी अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो नो डाउट कि आप उनके सपोर्ट में रहते हो, हमेशा उनकी हेल्प करते हो, बट स्टिल उनको इस बात से थोड़ी सी जेलसी है कि आपके लिए सारी चीज़ें ईजिली कैसे हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर आपको कुछ लड़ाई करने वाले हैं इस चीज़ को लेके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको ऑलरेडी सपोर्ट बहुत करते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपकी जो भी पर्सन है वो आपको छोड़ के जाने में बिलीव नहीं रखते, क्योंकि आप उनकी लाइफ में ना एक न्यू एनर्जी हो। न्यू एनर्जी इन द सेंस कि कभी कोई भी सिचुएशन होती है आप उसमें एक अलग ही रास्ता, एक अलग ही एनर्जी पे चले जाते हो, एंड वो एनर्जी ऐसी होती है कि मतलब कहते हैं ना कि भाई सबसे अलग बात बोली आपने, और वो अलग बात भी बहुत पॉजिटिव होती है। एक क्वीन की एनर्जी है आपकी कि आप अपनी चीज़ों को या दूसरों की हेल्प ना इस तरीके से कर जाते हो कि लड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को बातों से ही सॉर्ट आउट कर दिया। एंड आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, वो ग्रो करते हैं, बट आपके पर्सन मिस्टीरियस वेज में सोचते हैं आपके बारे में, एंड थोड़ा सा उनका दिमाग इस तरीके से रहता है कि भाई मैं ऐसा कुछ या तो करूं कि मेरा पर्सन मुझे छोड़कर ना जाए, वो मेरे साथ ही कनेक्शन में रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ के जाएं। एंड थोड़ी सी उनको जेलसी भी फील होती है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपकी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं या फिर आपको कोई ना कोई आके हेल्प कर जाता है। एंड अगर अब हम देखते हैं कि बाकी लोग आपको कैसे देखते हैं। सॉरी गाइस, बीच में ना मेरा कैमरा ही गिर गया था, तो मुझे रीडिंग को बीच में पॉज करना पड़ गया। तो अभी हम देखने वाले थे कि और लोग आपके बारे में, जो भी आपके साथ है या फिर जो भी लोग आपको जानते हैं, मतलब भले ही कांटेक्ट ना हो आपके साथ बातचीत ना करते हो, स्टिल मतलब आपको फेस टू फेस उनको पता है कि आप कौन हो, कैसे हो। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ ना, क्योंकि जब मैं ये आपकी रीडिंग करने वाली थी कि और लोग आपको कैसे देखते हैं, तो सीरियसली वो आपके प्यार में ना गिर जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी तभी चीज़ें ऐसी होती हैं अचानक से, क्योंकि मैंने तो कैमरा टच भी नहीं किया बट स्टिल वो गिर गया। तो मैं सबसे पहला तो चीज़ यही है कि आपके प्यार में लोग, आपकी एनर्जी की वजह से लोग मतलब आपके सामने ना सिर को झुका के चलते होंगे, आपने जो बोल दिया वही होगा, वो वाला हिसाब।
और शायद इसी वजह से आपके पर्सन ना थोड़े डरते भी हैं ऐसी कि भाई आप तो हर एक के ऊपर रूल कर सकते हो, आपका मन किसी और के ऊपर आ गया फिर, ठीक है। एंड जो बाकी लोग हैं ना, आपको उस एनर्जी में भी देखते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जिसके माइंड में भले ही कितनी टेंशन क्यों ना हो, कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप क्या करते हो, दूसरों को शो नहीं करते सबसे पहली बात, ठीक है। किसी को बताते नहीं हो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप ही मिस्टीरियस हो, नो डाउट, बट आप क्या करते हो, जो भी प्रॉब्लम होती है ना, रात में आप अकेले में उस चीज पर इतना ज्यादा सोचते हो, उस चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। ये नहीं कि जो टेंशन है उसको टेंशन की तरह देखते हो, आप ये देखते हो कि वो एक अपॉर्चुनिटी है एक चीज को और सॉल्व करने की, ठीक है। आपका जो पर्सपेक्टिव है चीजों को करने का, चीजों को देखने का, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये। एंड सेकेंडली, लोग आपको ये भी देखते हैं कि आपके पास ना न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज हैं जिससे कि मनी जनरेट किया जा सकता है। आपकी जो अप्रोच होती है ना लाइफ में किसी भी चीज को लेके, वो हद से ज्यादा डिफरेंट है। तो लोग क्या करते हैं, एक तो आपकी एनर्जी में रहना ही चाहते हैं जिससे कि उनको प्रॉफिट हो सके, फाइनेंशियली भी आपका ऑरा बहुत अच्छा है। सेकेंडली, उन लोगों को ये भी लगता है कि आपके पास ना ऑप्शंस बहुत हैं, मतलब आप अपने पर्सन के साथ हो बट स्टिल उनको ऐसा लगता है कि शायद वो अगर आपको थोड़ा सा भाव दें तो मतलब आपके सामने ना इर्द गिर्द घूमते रहते होंगे। ऐसा होता होगा कि भाई एक बार ये पर्सन मुझे देख ले, शायद ये मुझे अपना दोस्त ही बना ले, ठीक है। उस कंडीशन में उनकी थिंकिंग रहती है। बट उसके अलावा भी उनको ये लगता है कि आपका जब ऑरा इतना अच्छा है, लोग आपकी इतनी हेल्प करते हैं एंड आप खुद इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पास खुद इतने इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो वो ये सोचते हैं कि आपके पास जो ये चीजें हैं उनसे उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। मतलब डुअल चीजें चल रही हैं। एक तो वो लोग आपकी एनर्जी में रहना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो लिटरली आपके प्यार में पड़े हुए हैं, या तो आप इतने ज्यादा सुंदर हैं, मीन्स फेस से नहीं कह रही हूँ, आपके बोलचाल का तरीका एंड आप जो लोगों को ट्रीट करते हो वो चीज़ एंड आपकी एनर्जी जो है उसकी वजह से लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। एंड सेकेंडली, उनको ये भी लगता है कि डिफरेंट आइडियाज जो आपके पास हैं वो उन लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो कर पा रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, तो वो भी उस चीज़ को लेना चाहते हैं, ठीक है। एंड वो आपको इस तरीके से और देखते हैं कि जब आपके पास लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हो, तो उनका लगता है कि आप ना उस लियो एनर्जी में हो, फायरी एनर्जी में हो कि भाई इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि ये जो भी चाहेगा ये वो चीज़ अचीव कर लेगा, ठीक है। तो वो भी क्या चाहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, वो आपको राजा के तौर पर देखते हैं। मोस्टली जो लोग हैं, जो मतलब आपके पर्सन के अलावा जो भी लोग हैं ना, वो आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मतलब लव लाइफ इज जस्ट 2 और 3%। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं वो आपसे प्यार करते हैं, नहीं। उनका दूसरा जो मोटिव है ना वो ये है कि आपसे मॉनेटरी गेन कैसे वो ले सकते हैं, ठीक है, चाहे वो बिजनेस आइडियाज ही क्यों ना हो। आपकी जो एनर्जी है वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। मतलब ये होता है ना कि हम लाइफ में अच्छा चल रहा है, हमारा पार्टनर भी अच्छा है, बट हम दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, उसकी एनर्जी की वजह से, क्योंकि हमें लगता है कि वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, उसकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो लोग उस वजह से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, सबके लिए, सबके पर्सपेक्टिव से। बट मोस्टली जो लोग हैं आपके पास, आपके पर्सन को छोड़ के, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अगर कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है। अब वो सोसाइटल टर्म्स में हो सकता है, सोसाइटी के बेसिस पे वो देखते होंगी, भाई अगर मैं इस बंदे के साथ रहता हूँ, इसका ओहदा इतना बड़ा है, ठीक है, उसकी एनर्जी इतनी बड़ी है, लोग उसको अप्रोच करते हैं, उसकी बात भी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अगर उसके साथ रहूँगा तो बस मैं उसका नाम लूँगा, मेरे काम हो जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा ना बच के रहिए, क्योंकि ये भी लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, बट स्टिल एक नाम खराब हो जाता है आपका, आपकी जो इमेज है वो खराब हो जाती है। तो आप इस चीज़ को देख के चलें। एंड
बाकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो या रेजोनेट की हो आपके साथ, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। अब हम पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग करने वाले हैं। पाइल नंबर 2, क्या बात है, आपके पर्सन तो भाई इस टाइम पे इतने ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा चीज़ों को मतलब देख रहे हैं, बहुत बारीकी से देख रहे हैं। मतलब वो आपसे अभी कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं कि वो किस चीज़ के रिगार्डिंग सोच रहे हैं या फिर वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये लगेगा कि वो हैप्पी हैं आपके साथ, होना भी चाहिए क्योंकि कार्ड्स भी यही शो कर रहे हैं। एंड वो लिटरली ये भी देखते हैं कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने आप को ना इमोशनली अनस्टेबल नहीं होने देते हो। आपको इतनी ग्रिप है अपने इमोशंस पर कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, आप चीज़ों को एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। वो सिचुएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं प्रॉब्लम की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें सबसे पहले तो जो कार्ड आया हैंगमैन का है, एंड उसके बाद 9 ऑफ कप्स का है, फिर उसके बाद 3 ऑफ सॉर्ड्स है, फिर आपका स्ट्रेंथ कार्ड है। ठीक है, तो इसमें अगर एक स्टोरी फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ना आपके पर्सन आपको उस एनर्जी में देखते हैं कि आपको कुछ भी टास्क दिया जाता है या लाइफ में कुछ भी चीज़ होती है, आपका एक स्टेप खत्म हुआ, दूसरे स्टेप पर जाने के लिए आप, ऐसा नहीं है कि आप उठ के चल दिए बिना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के आपने चीज़ कर दी, नहीं। आप इतने ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा आप उस स्टेट में हो कि आप अपना मेंटल जो पीस होता है ना, उसको खराब नहीं करने देते हो किसी को भी, चाहे कुछ भी हो जाए, भले प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो। आप उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, नो डाउट। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ लाइफ में हासिल करनी है तो आप उस चीज़ के बारे में बहुत सोचोगे कि वो उस चीज़ को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने आपको आके बोल दिया कि बेटा ये चीज़ अच्छी है, आप ये कर लो, आपके लिए प्रॉफिट करेगी, तो आप वो चीज़ करने लग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या करते हो, सबकी एडवाइस लेते हो और इवन सबसे पूछने भी जाते हो, अगर कि भाई मैं ये चीज़ करता हूँ तो ये चीज़ में कैसा रहेगा फ्यूचर, या इसका आउटकम क्या रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, आप उस एनर्जी में चले जाते हो, हैंग्ड मैन की एनर्जी। हैंग्ड मैन की एनर्जी कैसी होती है कि भाई मैंने सबसे ज्ञान ले लिया, सबसे मेरे को जो रिसोर्सेज चाहिए थी, सबसे जो भी एनर्जी, जिस भी फॉर्म में एनर्जी चाहिए थी, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी मैटर चाहिए था, आपको जो भी फैक्ट्स चाहिए थे, फाइनेंसेस चाहिए थे, मतलब जो भी चाहिए था A to Z, आप वो सारी चीज़ें लाते हो, अपने दिमाग में रखते हो, उसको प्रोसेस करते हो, खूब सोचते हो। एंड उस मतलब ऐसा नहीं हो किसी को परेशान कर रहे हो आप, ऐसा भी नहीं है। आप सिर्फ नॉर्मली हेल्प लेने चाहते हो, बिना किसी के एक स्पेस को डिस्टर्ब किए बिना। आप में वो एनर्जी है कि भाई आप सामने वाले को बिना डिस्टर्ब किए हुए, उनका एक ऑरा जो है ना, उसमें एक डिस्टेंस मेंटेन करते हो, आप चीज़ों को सीखते हो, करते हो, और उसके बाद प्लानिंग प्लॉटिंग भी इतनी अच्छी तरीके से करते हो ना। क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ का कार्ड क्या शो करता है कि अगर आपके पास कोई वीकनेसेस हैं, आपके पर्सन ये बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि भाई आप अपनी वीकनेसेस की वजह से कोई भी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते हो। आप क्या करते हो, ठीक है यार मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, इस चीज़ को मैं ओवरकम कैसे कर सकता हूँ, आप उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि उस सॉल्यूशन में आप किसी को हर्ट कर रहे हो या फिर आप कोई किसी के लिए बैरियर बन रहे हो किसी की लाइफ में, वो चीज़ भी नहीं है। आप अपनी वीकनेसेस पे काम करते हो एंड उसको पॉजिटिव वे से कैसे ले जा सकते हो वो सोचते हो। क्योंकि आप ना, मुझे लिटरली ऐसा लगता है वो पर्सन हो कि किसी भी काम को करने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, इधर से पूछेंगे उधर से पूछेंगे, भाई मैंने एक जगह पता करवाया था कि ये चीज़ ऐसे होती है तो इसका आउटकम ये है, मैंने दूसरी जगह पता करवाया, मेरे फ्रेंड ने ये बोला, मतलब मेरे कज़न ने ये बोला। आप सारी जगह की इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करते हो, फिर भाई रात में आराम से हर एक के पॉइंट को ना दोबारा रिपीट करते हो कि भाई ये चीज़ अगर ऐसे होगी तो उसका आउटकम क्या रहने वाला है।
तो आप एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन हो। आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों का, ऐसा नहीं है कि रैंडमली जाके चीज़ें कर दी, जिस चीज़ पे दिल आया आपने वो कर ली। नहीं, आपका दिल भले ही किसी भी चीज़ पे आता हो, आपके पर्सन यही नोटिस करते हैं कि भाई आप जो कहते हैं ना कि दुनिया से अपनी चीज़ों को नहीं देखते हो, आपको जो चीज़ इंटरनल सेटिस्फेक्शन देती है आप उस तरीके से चीज़ों को करते हो। दिखावे वाले इंसान नहीं हो आप। सबसे पहले तो आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, एंड आप वो चीज़ ज़्यादा करना पसंद करते हो जो कि आपको इंटरनली फुलफिलिंग करती हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटी के लिए आपने कुछ भी काम कर लिया, नहीं। अगर आपको कोई काम नहीं पसंद आया, आपको नहीं लग रहा है कि मतलब आप भले ही उसमें कितने भी अच्छा परफॉर्मर क्यों ना हो किसी भी चीज़ में, बट आप उस काम को वहीं की वहीं छोड़ दोगे कि भाई मैंने सोसाइटी की वजह से ये काम कर लिया, बस हो गया, अब मैं वो काम करूंगा जो चीज़ मुझे पसंद है। तो आपके पर्सन को ना ये एटीट्यूड बहुत पसंद आता है कि आप गो गेटर टाइप के पर्सन हो। आपको नहीं फर्क पड़ता कि मतलब लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपको बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, उसको नेगेटिव वे से निकलने नहीं देते हैं। एंड ये आपके रिलेशन में भी बहुत अच्छा एक फ्लो क्रिएट करा हुआ है। तो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पर्सन लिटरली ये सब जो आपका बिहेवियर है ना उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है रेदर देन कि आपके ओवरऑल लुक से। ठीक है। एंड दूसरी बात, अभी तो वो भी इतनी थिंकिंग प्रोसेस में है कि वो शायद हो सकता है कि वो आपसे शादी करने की सोच रहे हैं कुछ टाइम में। अब वो टाइम कितना होगा वो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो उनकी कंडीशंस पे या उनके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे आगे रिलेशनशिप में ले जाना चाहते हैं। बट आपके जो पर्सन हैं वो आपसे लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो वो भी इस चीज़ के लिए वो भी अपनी वीकनेसेस पे काम कर रहे हैं। एंड वो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहो एंड एक साथ ग्रो करो, क्योंकि उनके लिए ना इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा है। फाइनेंसेस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। उनको ये लगता है कि आप दोनों अगर साथ हो ना तो वो कोई भी जंग जीत सकते हैं। उनको मैटर करता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। एंड सेकेंडली आपका जो इमोशनल जो बिहेवियर है ना चीज़ों को देखने का, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चीज़ उनको इसलिए अट्रैक्ट करती है। वो भी इतने मनी माइंडेड पर्सन नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर हम दो जने हैं हम खुश रहें। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि खुशी। ठीक है। एंड वो चीज़ आप दे रहे हैं। तो गाइज आपके पर्सन का जो सोचने का तरीका है आपके लिए वो बहुत अच्छा है। एंड वो आपको एक अच्छी इमेज में देखते हैं, पॉजिटिव इमेज में देखते हैं और ऐसी एनर्जी में भी देखते हैं जो कि रैशनल डिसीजंस नहीं लेंगे। अपनी चीज़ों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली आप डिस्कस करोगे, उनसे भी करोगे और बाकी लोगों से भी करोगे। एंड उसके बाद सोचने के बाद, प्लान करने के बाद चीज़ों को तब आप करोगे आगे। नाउ अब हम ये देखने वाले हैं कि बाकी लोग आपको कैसे देखते हैं। तो गाइज आप ना वो इंसान हो जो कि दूसरे की लाइफ में ना कहते हैं ना उसने इतना बड़ा मकान बना लिया, बट वो क्या कर रहा है पर्सन आपके साथ कंपटीशन करने में लगा हुआ है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक कोई भी पर्सन है एंड वो ये देखता है, कंपैरिजन करता है आपके साथ। उनको आपसे कंपटीशन के मोड में रहते हैं लोग बाग कि यार उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग क्रिएट कर ली, या फिर वो इतने बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, या फिर उसका जो करियर है वो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं। ठीक है। एंड वो चाहते हैं कि आपने जो भी बिल्ड किया है अपने पर्सन के साथ या अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, वो कहीं ना कहीं उसे तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप अपने जो लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं ना, आप बहुत अच्छे हो, दिल के साफ हो, ठीक है, वो चीज़ें समझ में आती हैं। बट अगर आप दूसरे को देखते हुए नहीं चल रहे ना, मतलब ये होता है ना कि एक इंसान है कि भाई वो अपना अपना अपनी मस्ती में डोल रहा है, अपना काम कर रहा है, उसे फर्क नहीं है। सामने वाले ने पत्थर फेंका तो वो उसी पत्थर को लेके घर बना लेगा। नहीं, आपको ऐसे भी नहीं करना है। अगर कोई सामने वाला पत्थर फेंक रहा है तो भाई एटलीस्ट उसके ऊपर ना मार के थोड़े सा पास उसके फेंक के आप ये भी जता सकते हो कि भाई ये पत्थर मैं अगली बार तुम्हारे भी मार सकता हूँ और इससे तुम्हारे को भी हर्ट हो सकता है जैसे मुझे हर्ट हुआ। तो आपको उस एनर्जी में आना होगा, क्योंकि लोग आपकी जो चीज़ें आपने डेवलप की हुई हैं, जो बिल्ड करी हुई है ना चीज़ें,
उनको खराब करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो चीज़ों का करने का तरीका, आपका पर्सपेक्टिव ऐसा है ना कि आपके पास खुद ब खुद इतने ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप उनमें से मतलब आपके सामने कुछ भी रख दो, आप उसी में से चीज़ों को क्रिएट करना शुरू कर देते हो। आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है एंड इसी बात से लोगों को जलन भी है। भले ही वो कितना ही अपलिफ्ट क्यों ना हो अपनी लाइफ में, उनको नहीं अच्छा लगता कि आप ऐसे कैसे ग्रो कर सकते हो। ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को ना नीचे रहना चाहिए, मतलब उनकी मतलब नहीं हो आप पसंद लोगों को। नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ, बट कंपटीशन वाला जो एक मोड होता है ना लोगों का, आपके साथ कहीं ना कहीं लोग आपके साथ कॉम्पीट करने की पोजीशन में रहते होंगे। आपके इवन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो कि पहले आपके साथ कंपटीशन करते होंगे एंड बाद में आपके नेचर की वजह से वो आपके दोस्त बन गए हों, क्योंकि यूनिवर्स ने ना उनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि जब उन्होंने आपके साथ रहते हुए कुछ भी ऐसी गलत चीज़ करी होगी जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी एज अ फ्रेंड, तो भगवान की तरफ से उनको उसका जवाब मिला होगा। तो उसके बाद से उन्हें समझ में आ गया होगा कि भाई आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आप ऐसे पर्सन हो कि अगर आपके साथ बुरा किया जाए तो भगवान भी हमें उसका फल देते हैं। वैसे तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि द वर्ड का कार्ड है, भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो एंड आपकी लाइफ आगे अच्छी ही जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी है आपकी क्रिएटिविटी की एंड आपके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो लिटरली और आपकी ऑरा को, आपकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप ग्रो करो। द वर्ड का कार्ड ही तब आता है आपकी लाइफ में। देखो जो उसके पहले कार्ड्स आए हुए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, टावर कार्ड, जजमेंट कार्ड। तो ऑब्वियसली जो 7 की एनर्जी होती है ना वो मिस्टीरियस एनर्जी होती है। लोग हर तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। भले ही आपके साथ ना ऐसा भी होगा, ऑप्शंस रख देंगे, भाई मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, भले ही तुम ये गलत काम कर दो, इसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा, बट स्टिल मतलब हमारे को प्रॉफिट होगा। तो आपको ना नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, आपकी हेल्प लेके ये शो किया जाएगा कि वो काम उन्होंने किया, आपने तो कुछ भी नहीं किया। आपके काम की भी इज्जत नहीं की जाएगी। लेकिन आपको इसमें डरना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से भगवान उनको जो भी उनके कर्म होंगे उनके हिसाब से उनको फल तो देंगे। एंड आपकी लाइफ में सिर्फ अभी मुझे ग्रोथ दिख रही है एंड आप भी उस एनर्जी में हो कि आप इन चीज़ों को भी देखते हुए चलो कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उन चीज़ों से बाहर निकल पाओ। एंड आपकी फ्यूचर ऑब्वियसली ये ग्रो कर रहा है, तो आप अपने आप पर भी काम करो, लेकिन दूसरों से भी खुद को प्रोटेक्ट करके चलो। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। अब हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 3 के लिए। गाइस, आपके पर्सन ना ऐसा सोचते हैं कि आपने ना उनके अलावा किसी और पर्सन को भी एज अ ऑप्शन रखा हुआ है एंड उनको ये लगता है कि आप उन दोनों के बीच में ना जगल कर रहे हो, क्योंकि इसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वो कार्ड तभी शो करता है या तो आप किसी पर्सन के साथ जगल कर रहे हो या फिर आप अपनी किसी करियर वाइज या फिर अपने फाइनेंसिस में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन है, जो कि आपके पर्सन को पता है, बट वो आपको ना तो बता रहे हैं कि उनको इस चीज़ के बारे में पता है, ना ही कोई स्टेप ले रहे हैं। सेकेंडली, आप भी उनसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, आप भी उसी सिचुएशन में हो कि आप अपना मतलब उन्हें बिना बताए चीज़ों को करने में लग रहे हो। एंड इस बात से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आपके साथ जो रिलेशन है ना, उनको कोई बात आपसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको उनसे कुछ भी चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको आप एक साथ बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप किसी और पर्सन को लेकर जगल कर रहे हो ना, तो मैं सीधे सीधे से बता दूं, उनको इस चीज़ के बारे में पता है एंड वो ये वेट कर रहे हैं कि कब वो आपको इस चीज़ के बारे में बोलें। या तो आप खुद से अपनी उस एनर्जी में आ जाएं कि भाई, या तो आप उनको एज अ प्रायोरिटी रखें, जो भी सेकंड चीज़ है या पर्सन है या जो भी सिचुएशन है उसको हटाएं।
पहले तो आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाएं, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें कि भाई आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऑब्वियसली आपके पर्सन ना आपको मुंह पर आकर बोल देंगे कि अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो बेहतर होगा कि आप अलग रहिए, साथ में मतलब वो आपके नहीं जाएंगे। एंड सेकेंडली उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा ना मनी माइंडेड हो, आप अपने फाइनेंसिस पे इतना ज्यादा ध्यान देते हो, इतना ज्यादा फोकस करते हो कि कभी कभी आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन कहाँ हैं, आप उनके बारे में पूछते भी नहीं हो, मतलब कोई कॉल भी नहीं, कोई मैसेज नहीं। अगर आपको अपने काम से कहीं बाहर भी जाना है या फिर आप कुछ काम कर रहे हो ना, उसमें इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कहाँ है। अगर आपके बारे में आप पूछ भी रहा है, फोन कर रहा है या मैसेज कर रहा है, आप उसको रिप्लाई देने में इंटरेस्टेड भी नहीं फील करते हो, ठीक है। एंड दूसरा, आपके पर्सन ये भी देखते हैं कि आपको पता है कि चीजों को कैसे ले जाना है, बट आप शांति से बैठे हुए उस क्वीन की एनर्जी में बैठे हुए हो कि भाई मैं रानी हूं, लोग बाग मेरे सिर के मेरे पास आकर अपना सिर झुकाएंगे एंड मैं उसमें से चूज करूंगी कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो प्लीज आपके पर्सन ना इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं। एंड अगर आपको अपने रिलेशन को इसी तरीके से ले जाना है तो ऑब्वियसली ये रिलेशन ज्यादा टाइम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जगलिंग सिचुएशन में और अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो तो भाई आप पहले अपनी या तो उस पर्सन के साथ अपनी बात रखो कि अब ये रिलेशन ऐसे आगे नहीं बढ़ने वाला है, आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा। अगर आप नहीं करने वाले हो तो ऑब्वियसली आपके फाइनेंसेस पे जो आप ध्यान दे रहे हो वो तो आप करोगे ही। एंड आपका फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, आपके पर्सन को पता है कि आप उस एरिया में तो अच्छे से ले जा रहे हो अपनी लाइफ को, बट उनके साथ जो रिलेशन है वो बिल्कुल खराब होने की मतलब लास्ट पॉइंट आने वाला है। तो प्लीज गाइज, अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है या कुछ कह रही है तो आप उसको उस तरीके से देखो कि चीज़ों को कैसे ले जाना है, वरना ये रिलेशन यही मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी ना बैलेंस नहीं है, आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो चीज़ों में। एंड दूसरा, अगर हम ये देखते हैं कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो गाइज आपको ना सच बताऊं, ये सोचते हैं कि आपके पास दिमाग होते हुए भी आप उसको यूज नहीं करते। एंड आप उस एनर्जी में हो कि आपको कोई भी बच्चे को चॉकलेट देते ना, चॉकलेट दी कि और बोला कि बेटा यहाँ चल दो, वहां चल दो हमारे साथ, ठीक है, आप उस एनर्जी में हो। एंड आपको कोई भी कुछ भी कह के ना बहला के फुसला कर आपसे चीजें करवा सकता है। आपको लिटरली ऐसी एनर्जी है आपकी कि आप सोचना ही नहीं चाहते हो चीजों के बारे में। जो चीज अच्छी लगी, ऊपर ऊपर से जो अच्छा लगा वो पसंद किया एंड उस पर काम कर लिया। तो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, तो बेहतर होगा पहले तो अपनी ये ना इंटेंशंस, अपनी जो पर्सपेक्टिव है चीजों को करने का, पहले तो उसे वाइड करिए, अपना माइंड खोलिए, देखिए लोग आपको कैसी एनर्जी से देखते हैं। एंड आप ये भी देखिए कि आप चीजों को कैसे कर रहे हैं, आपका चीजों को करने का तरीका इतना ज्यादा डिफरेंट है कि लोग समझ जाते हैं कि भाई ये अपना दिमाग कहीं नहीं लगाता इंसान, इसके साथ तो हम कुछ भी मैनिपुलेशन करके इसके फाइनेंसेस को कैसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब अपने प्रॉफिट के बारे में। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये बात भी पता है कि जो चीजें आप कर रहे हो या फिर आपके साथ जो लाइफ में चीजें होती आ रही हैं, आप चाहते हो कि उसमें जस्टिस मिले। जस्टिस तभी मिलेगा जब आप खुद अपनी चीजों को चेंज करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर हम देखते हैं जस्टिस के नेक्स्ट जो कार्ड है द हैंग्ड मैन का है, ठीक है। तो आपको पता है चीजें कि आपके साथ क्या हो रही है या फिर आप कैसे चीजों को कर रहे हो बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे, और आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि चीजें पॉजिटिव वे में हो, और आप सोच भी रहे हो कि इसको कैसे करना है या नहीं करना है, बट कहीं ना कहीं आप इतने बड़े इमोशनल फूल हो कि आप लोगों का जो माइंडसेट है ना वो जान ही नहीं पाते हो कि उसके पीछे एग्जैक्टली वो चाहते क्या हैं बाकी के लोग। तो आपकी जो एनर्जी है भाई, इसको बैलेंस करो, सबसे पहले अपने इमोशंस पे काम करो। एंड लोगों को ना इस एनर्जी में मत लेके जाओ कि हर कोई आपके लिए अच्छा करने के लिए बैठा हुआ है। अगर एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि बकरी ने शेर को नहीं खाया, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि शेर बकरी को नहीं खाएगा, ठीक है। उसे जब भूख लगेगी ना वो खाएगा जरूर। तो बेहतर है अपने आप को सेव करो एंड देखो, एक उस माइंडसेट में आओ जहां पे आप एटलीस्ट
किसी को खाने लायक नहीं, बट अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ, क्योंकि बाकी के लोग आपको इसी एनर्जी में देखते हैं कि आप एक फूल हो, आपका कोई भी मिस यूज कर सकता है, आपके फाइनेंसेस को यूज कर सकता है। एंड वो लोगों के लिए बहुत इजी इसलिए है क्योंकि आप चीज़ों को देखना नहीं चाहते हो। यूनिवर्स भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, बार बार चीज़ों को उस तरीके से साइकिल को रिपीट कर रहा है। बट अगर आप अपने प्रीवियस चीज़ों से नहीं सीखेंगे, अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, तो फिर आपको बार बार वही चीज़ें झेलनी पड़ेंगी लाइफ में। तो बेहतर होगा अपने माइंडसेट को चेंज करिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। एंड जिन भी चीज़ों के बीच में आप जगल कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको पहले तो सॉर्ट आउट करिए। ओके, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।